नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में हजारों लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। मोदी की एक झलक पाने के लिए अमेरिका के अलग अलग हिस्से से लोग न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। मोदी मशहूर मैडिसन स्क्वायर में आज शाम 8:30 बजे हजारों अमेरिकी भारतीयों को संबोधित करेंगे। मोदी के भाषण को सुनने के लिए अमेरिकी सेनेटर और उद्योगपतियों की टीम भी मैडिसन स्क्वायर पहुंच रही है। मोदी 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी 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 मोदी। पूरी हो चुकी है तैयारी, खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी। मैडिसन स्क्वायर तैयार है हिंदुस्तान के नए नायक के स्वागत के लिए। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सोच बताने के बाद आज मोदी मैडिसन स्क्वायर पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले हजारों हिंदुस्तानियों के साथ तिरंगा लहराएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद उनके समर्थकों में यहां न्यूयॉर्क में जबरदस्त उत्साह है। वैसे भी न्यूयॉर्क वेलकम्स मोदी एंड लव्स मोदी की टी शर्ट पहन के यहाँ कई लोग हैं, नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए लोग हैं। तिरंगा लहराने के बाद मैडिसन स्क्वायर में मोदी का भाषण होगा। मोदी के भाषण को सुनने के लिए हॉल के अंदर सीनेटर और बिजनेस कम्युनिटी होंगे। वहीं 18,000 अमेरिकी भारतीय भी होंगे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी को लेकर जिस तरह की लोकप्रियता देखी जा रही है, वैसे में मैडिसन स्क्वायर में 40,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। जाहिर है 20,000 की क्षमता वाले हॉल में बाकी बचे लोगों को टाइम्स स्क्वायर में मोदी का भाषण सुनना होगा और इसके लिए टाइम्स स्क्वायर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। वहीं 3 डायमेंशन लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम भी किया गया है। इस समय हम लोग न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हैं और मेरे हाथ में वो टिकट है। इस टिकट के लिए इस समय जबरदस्त मारामारी है न्यूयॉर्क में। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत का रिसेप्शन, जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी का रिसेप्शन होना है प्रधानमंत्री का, उसके लिए ये टिकट है। ऐसे 18,500 टिकट है, लेकिन 40,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के उस भाषण को यहाँ न्यूयॉर्क में सुनना चाहते हैं। तिरंगा लहराने और भाषण के साथ ही मैडिसन स्क्वायर में मोदी गरबा का भी आनंद लेंगे। प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर मैडिसन स्क्वायर में गरबा की तैयारी की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया का पीएम है और वो यहाँ आ रहे हैं पहली बार अमेरिका में, और हमारा भाग्यशाली है कि हमें इतनी अच्छा मौका मिला कि हम उनके सामने परफॉर्म कर सके। Inspired a lot of change by like making India more modern and bringing justice to India. अब तक मोहम्मद अली और जो फ्रेजर के ऐतिहासिक मुकाबले, पॉप जॉन पॉल द्वितीय का भाषण और बीटल्स के पॉप का गवाह बनने वाला मैडिसन स्क्वायर अब मोदी के जादू का गवाह बनेगा। वैसे मोदी से मिलने और उनको सुनने की दीवानगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मैडिसन स्क्वायर में टिकट ना मिलने पर लोग वॉलंटियर बनने तक को तैयार हैं और इसी में एक नाम भारतीय मूल की मिस अमेरिका का भी है। I didn't sign up. I was very honored to actually be asked to do this, and I'm just so honored because I think this really goes to show the strengthening of the ties between the US and India, and I'm really proud to represent both sides. राहुल कमल, गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सीटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। टिकट के लिए लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। मैडिसन स्क्वायर में 18,000 सीटें हैं, जबकि टिकट के दावेदार करीब 40,000 हैं। हिंदुस्तान के नए नायक का जादू अमेरिका में सिर चढ़कर बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर का बाहरी हिस्सा हो या फिर होटल
या फिर कोई और जगह, हर तरफ किसी सुपरस्टार की तरह बस मोदी मोदी की गूंज है। मोदी की एक झलक पाने की ललक है। हालांकि मोदी के स्वागत में खड़े इनमें से कईयों को तब निराश होना पड़ा जब वो मेडिसन स्क्वायर में होने वाले कम्युनिटी रिसेप्शन का टिकट नहीं पा सके। करीब 40,000 की मांग के बीच सिर्फ 18,000 लोगों को ही लॉटरी के जरिए टिकट मिल पाई। नतीजा, जिन्हें टिकट मिली उन्हें किसी भी कीमत पर टिकट बेचने की पेशकश भी मिलने लगी। मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है एंड वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उनको अपना टिकट सेल करना चाहूँगी, जो भी प्राइस मैं बोलूँगी वो देने को तैयार हैं। जबकि मेडिसन स्क्वायर में जगह नहीं पाने वाले लोगों के लिए मेडिसन स्क्वायर के बाहर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। वहीं टाइम्स स्क्वायर पर भी मोदी को सुनने और कार्यक्रम देखने का इंतजाम किया गया है। जो अब जिनको टिकट नहीं मिली है वो आ सकते हैं उन प्रधानमंत्री जी को वेलकम करने के लिए, और उनके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। जो ये आप बड़े बड़े स्क्रीन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इन पे नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट लाइव जो स्पीच होगी वो सब लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी टिकट को लेकर मारामारी जारी है और इसमें सिर्फ अमेरिकी भारतीय ही नहीं, भारत में रहने वाले भी शामिल हैं। गूगल से नाम ढूंढा एंड उसने मेरा नंबर ढूंढा एंड ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम इंडिया। ही कॉल्ड मी फ्रॉम ओहायो एंड ही सेड कि मैं ऑलरेडी प्लेन की टिकट खरीद सकता हूँ, आप किसी भी तरह से किसी भी प्राइस पे मुझे एक टिकट दिला दीजिए। मेडिसन स्क्वायर में मोदी के कम्युनिटी रिसेप्शन में शामिल होने को लेकर मारामारी इसलिए भी है कि एक तरफ जहां अमेरिका के 50 राज्यों से आए लोग मोदी की एक झलक पाने को बेकरार हैं, वहीं भारत से भी मोदी के रिसेप्शन में आने वालों की कोई कमी नहीं है। गौरव सावंत, राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। मेडिसन स्क्वायर गार्डन का इतिहास काफी पुराना है। न्यूयॉर्क के इस हॉल में मर्लिन मुनरो से लेकर माइकल जैक्सन तक लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं। बॉक्सिंग से लेकर बास्केटबॉल की ऐतिहासिक भिड़ंत मेडिसन स्क्वायर देख चुका है और अब ये हॉल मोदी के भाषण का गवाह बनने वाला है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जो बड़े बड़े जायंट स्क्रीन्स हैं, इन जायंट स्क्रीन्स पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनका भाषण चलेगा और जो लोग मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनको नहीं सुन पा रहे हैं वो यहां आएंगे उनको सुनने के लिए। वैसे स्क्रीन के वहां मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर भी बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोग वो मैसेज जो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका लेकर आ रहे हैं उसे सुन सकें। और बिल्कुल किसी सुपरस्टार की फिल्म या उनके रॉक कॉन्सर्ट की तरह यहां पर इस समय एक्साइटमेंट है। मेडिसन स्क्वायर, जहां एल्टन जॉन के मशहूर प्रोग्राम का टिकट मिनटों में बिक गया। मेडिसन स्क्वायर, जहां अपने गीत और संगीत से एल्विस प्रेस्ले और बिली जोएल ने रिकॉर्ड कायम किया। 1968 में नए आकार में ढला यह हॉल अपने अंदर तमाम इतिहास को समेटे हुए है, जहां भारत के प्रधानमंत्री इतिहास रचेंगे। मोदी से पहले इस हॉल में पोप जॉन पॉल द्वितीय भाषण भी दे चुके हैं, लेकिन किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला भाषण होगा। और अब मेडिसन स्क्वायर के इतिहास के तमाम पन्नों के बीच एक और अध्याय जुड़ने वाला है, जब शाम 8:30 बजे मोदी न्यूयॉर्क के इस ऐतिहासिक जगह से तिरंगा लहराएंगे, हजारों भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। गौरव सावंत के साथ राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। शांति, शांति, शांति। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने 5वें विदेशी दौरे पर हैं। एक बार फिर मोदी अमेरिका में भी अपना संदेश देने को तैयार हैं। क्या होगा अमेरिका में मोदी का संदेश, आप भी देखिए। भूटान, नेपाल, ब्राजील, जापान और अब अमेरिका। 120 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं विदेश यात्रा। भारत में अमेरिकी निवेश और एक बार फिर अमेरिका में भी मोदी के सामने है भारत के विकास का एजेंडा। वैसे अमेरिकी दौरे पर आने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने अपने इस एजेंडे की एक झलक भारतीय उद्योगपतियों के बीच दिखलाई भी। इन्वेस्टर्स के लिए
एक सिक्योरिटी का एहसास बनता है। इन्वेस्टर पहले अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, बाद में ग्रोथ चाहता है और फिर प्रॉफिट चाहता है। वो पहले ही दिन प्रॉफिट नहीं खोजता है, उसको प्रॉफिट के लिए और 50 जगह पे बहुत कंपनियां पड़ी है उसके पास, उसको ये चाहिए। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। मोदी अमेरिका के फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आने वाले सीईओ से 29 सितंबर को मुलाकात करेंगे। मोदी दुनिया के टॉप कारोबारियों के सामने बदलते भारत की तस्वीर रखेंगे। अमेरिकी पूंजीपतियों के सामने मोदी सरकार की ठोस योजनाओं का खाका खींचेंगे, जिससे कि मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर सकें। रेड टेप नहीं, रेड कारपेट। इतना ही नहीं, मोदी मेडिसन स्क्वायर में हजारों लोगों की मौजूदगी में दुनिया को ये बताएंगे कि भारत अब खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है। भारत में निवेशकों के सामने अब लाल फीताशाही आड़े नहीं आएगी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने में मदद। मोदी मेडिसन स्क्वायर में भाषण देंगे और उनका भाषण टाइम्स स्क्वायर में भी लाइव होगा। टाइम्स स्क्वायर की तरह ही मोदी भारत में भी टाइम्स स्क्वायर बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मोदी के एजेंडे में 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। वाराणसी और अहमदाबाद के बाद अब मोदी अमेरिका में भी स्मार्ट सिटी के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात में भी मोदी जरूर आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होने की बात रखेंगे। विश्व बंधुत्व का संदेश। मोदी ने नेपाल से लेकर जापान और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व बंधुत्व की बात की है। काम करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानदंडों का पालन करें। हमें यूएन पीसकीपिंग के पुनीत कार्य को पूरी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी दौरे पर यह संदेश दिया है कि भारत विश्व स्तर पर भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोई शक नहीं कि मोदी अपने संदेश को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। आतंकवाद किस प्रकार के। गौरव सावंत के साथ राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक।